अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेहरान इंजीनियर्स फोरम में खुश आमदीद कहती हूँ। आज का टॉपिक है ऐप डेवलपमेंट, जो कि आजकल टेक्नोलॉजी और बिजनेस के हर डोमेन में एक क्रूशियल स्किल बन गया है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे एक ऐप बनाई जाती है, कौन से स्टेप्स होते हैं और कैसे आप ऐप डेवलपमेंट को अपना करियर बना सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट का सफ़र सिर्फ कोडिंग तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस होता है जो प्लानिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस तक जाता है। हर एक स्टेप अपनी जगह ज़रूरी है और मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी कि कैसे आप एक ऐप को आइडिया से लेकर फुली फंक्शनल प्रोडक्ट तक ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडिया और प्लानिंग की। हर ऐप का पहला स्टेप एक आइडिया होता है। अगर आपके पास एक यूनिक और फ़ायदेमंद आइडिया है तो आप एक सक्सेसफुल ऐप बना सकते हैं, लेकिन आइडिया को एक प्रॉपर प्लान में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लानिंग के दौरान हम ये डिसाइड करते हैं कि ऐप का पर्पस क्या होगा, कौन कौन से फीचर्स होंगे, टारगेट ऑडियंस कौन होगी और किस प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बनानी है, एंड्रॉयड, iOS या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म। प्लानिंग में मार्केट रिसर्च भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको ये देखना होता है कि मार्केट में ऑलरेडी कौन कौन से ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपके आइडिया से मिलते जुलते हैं और आप कैसे अपने ऐप को इन ऐप से बेहतर बना सकते हैं, यानी कि कंपटीशन को समझना और अपने ऐप का यूनिक सेलिंग पॉइंट तय करना। इस प्लानिंग के दौरान आपको एक प्रोजेक्ट रोड मैप बनानी होती है, जिसमें आप हर एक फेज का टाइम ड्यूरेशन सेट करते हैं। आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि आप अपनी टीम के साथ काम करेंगे या फिर इंडिविजुअली, और किस तरीके से ऐप डेवलपमेंट को इफेक्टिवली मैनेज करेंगे। प्लानिंग के बाद आपका अगला स्टेप है ऐप का डिज़ाइन, यानी कि आपके ऐप का यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होगा। यहाँ पर हमें ये समझना होता है कि यूज़र्स ऐप को किस तरह से यूज़ करेंगे और उनको कैसी एक्सपीरियंस मिलेगी। एक अच्छी ऐप की पहचान ये होती है कि उसका डिज़ाइन आसान, अट्रैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली हो। UI और UX डिज़ाइनिंग के लिए आपको वायर फ्रेम्स और मॉकअप्स बनाने पड़ते हैं। ये ऐप का एक बेसिक विजुअल स्ट्रक्चर होता है जो बताता है कि कौन कौन से स्क्रीन्स ऐप में होंगे, उन पर कौन से बटन्स, आइकन्स और फंक्शनैलिटीज़ होंगी। वायर फ्रेम एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जो ऐप का स्ट्रक्चर विजुअलाइज करता है, और मॉकअप्स में उस ब्लूप्रिंट का डिटेल विजुअल वर्जन होता है। इस डिज़ाइन प्रोसेस के दौरान आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि Adobe XD, Figma या Sketch। ये टूल्स ऐप का विजुअल डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। डिज़ाइन के लिए एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट कलर स्कीम्स और टाइपोग्राफी का होता है, जो आपके ऐप के ओवरऑल लुक और फील को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी स्टैक की, यानी कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स और टूल्स इस्तेमाल करने हैं ऐप को डेवलप करने के लिए। ऐप डेवलपमेंट में दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड्रॉयड और iOS। एंड्रॉयड ऐप्स के लिए कॉमनली जावा और कॉटलिन लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जबकि iOS ऐप्स के लिए स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव C यूज़ की जाती हैं। अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आजकल एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसे फ्लटर कहते हैं, जो एक ही कोड बेस से एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ऐप्स डेवलप करने की सहूलत देता है। फ्लटर का फ़ायदा ये होता है कि आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डेवलपमेंट टाइम और रिसोर्सेज काफ़ी बचत होती है। रिएक्ट नेटिव भी एक मशहूर फ्रेमवर्क है जो जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है और क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बनाता है। इसलिए आपको टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते वक्त ये सोचना होता है कि किस प्लेटफॉर्म पर आपकी ऐप ज़्यादा फोकस करेगी और आपके रिसोर्सेज और टाइमलाइन के मुताबिक कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा सूटेबल है। अब आता है एक्चुअल ऐप डेवलपमेंट का फेज़, यानी कि कोडिंग। यहाँ पर आप अपने ऐप के बैकएंड और फ्रंट एंड फीचर्स को डेवलप करते हैं। कोडिंग के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपका आर्किटेक्चर सही हो। आपको पहले से प्लान करना होता है कि कौन से मॉड्यूल्स होंगे, कैसे डेटा को हैंडल किया जाएगा और किस तरह से डिफरेंट फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपको कोड लिखते वक्त कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना होता है,
जैसे कि क्लीन कोड लिखना, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फॉलो करना और एरर हैंडलिंग और डीबगिंग को समझना। अक्सर डेवलपर्स स्क्रम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। ये मेथोडोलॉजीज ऐप डेवलपमेंट को स्मॉलर टास्क में तोड़ देती हैं, जिससे डेवलपमेंट प्रोसेस आसान हो जाता है। आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड में XML लेआउट्स और iOS में स्टोरी बोर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है, जो ऐप का यूज़र इंटरफेस डिफाइन करते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट में डेटाबेस इंटीग्रेशन, APIs और ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब पार्ट्स कोडिंग में आते हैं। कोडिंग कंप्लीट होने के बाद अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग के बिना आप अपने ऐप को लॉन्च नहीं कर सकते। इस फेज़ में आपको अपने ऐप को हर तरह से चेक करना होता है ताकि कोई बग, ग्लिच या एरर ना बचा हो। टेस्टिंग काफ़ी डिफरेंट लेवल्स पर होती है, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, इसमें इंडिविजुअल फंक्शंस या मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाता है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इस टेस्टिंग में देखा जाता है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स आपस में ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। और लास्ट हमारे पास है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये टेस्टिंग यूज़र्स को इन्वॉल्व करती है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या ऐप रियल वर्ल्ड यूसेज में सही काम कर रहा है या नहीं। टेस्टिंग के लिए आपको कुछ ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि JUnit या XCTest, जो आपके डेवलपमेंट को आसान और रिलायबल बनाते हैं। इस फेज़ में डीबगिंग का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। डीबगिंग से मुराद है ऐप में आने वाले इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना और उनको फिक्स करना। हर डेवलपर को ये स्किल्स आनी चाहिए कि कैसे ऐप का डीबग रिपोर्ट समझना है और कहाँ प्रॉब्लम आई है। टेस्टिंग के बाद आपका ऐप डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी होता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि आप अपने ऐप को मार्केट में रिलीज़ करते हैं, यानी कि गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर में पब्लिश करते हैं। इस फेज़ में आपको ऐप के स्क्रीनशॉट्स, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और प्राइसिंग स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन करना होता है। ऐप पब्लिश होने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता। आपको ऐप को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना होता है। हर वक्त आपको फीडबैक देखना होता है जो यूज़र से मिलता है, और उसके हिसाब से आपको अपडेट्स और बग फिक्सेस प्रोवाइड करनी होती है। अब जब ऐप सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाता है, अगला स्टेप आता है मोनेटाइजेशन और मार्केटिंग का। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अपने ऐप से कैसे पैसे कमा सकते हैं। ऐप मोनेटाइजेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे इन ऐप परचेजेस, सब्सक्रिप्शन मॉडल, एडवर्टाइजमेंट्स, फ्रीमियम मॉडल, जिसमें कुछ फीचर्स फ्री होते हैं और बाकी पेड। ऐप को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केटिंग भी ज़रूरी होती है। आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि सोशल मीडिया प्रमोशंस, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस और SEO ऑप्टिमाइज्ड ऐप डिस्क्रिप्शन लिखना। आखिर में याद रहे कि ऐप डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। टेक्नोलॉजी हर वक्त इवॉल्व होती रहती है, नए नए ट्रेंड्स और अपडेट्स आती रहती हैं। आपको अपने ऐप को हमेशा अपडेट रखना होता है, नए फीचर्स ऐड करने होते हैं और यूज़र्स के फीडबैक को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू ऐप डेवलपमेंट का। अगर आप भी ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के हर फेज़ को डीपली समझना होगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई सवाल हो या ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेहरान इंजीनियर्स फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।